Primary Gavita at 9 weeks of gestation presented with severe nausea and vomiting. On evaluation, pregnancy unique quantification of emesis, PUC score was 13. Most appropriate treatment. तो जब आपके पास PUC score 13 आता है 13 और above and no complication and refractory to antiemetics, तो आपने एम्बुलेटरी डे केयर मैनेजमेंट देनी है अंटिल नो कीटोन्यूरिया, ठीक है, जिसमें आपने हेट निमोनिक याद कर लेना है, जिसमें हाइड्रेशन, एंटीएमेटिक्स और टी फॉर थायमीन है। और जब पुक स्कोर विद कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई भी पुक स्कोर हो, फिर आपने एम्बुलेटरी डे केयर मैनेजमेंट इन पेशेंट मैनेजमेंट देनी है, ठीक है, जिसमें आपने थ्रोम्बोप्रोफिलेक्सिस, एमडीटी टीम और स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। और अभी जो न्यू आपके पास स्कोरिंग सिस्टम आया है वो हेल्प स्कोर है, जो न्यू क्लासिफिकेशन में है, ठीक है। 48-year-old para 5+0 came with the complaint of involuntary urinary leakage. When she cough and laugh, she has increased frequency of urine but no nocturia. On examination, she has mild cystocele. What to do next? It is a repeat question. तो stress urinary incontinence with anterior compartment prolapse that is mild cystocele हो तो फिर आप urodynamic studies करेंगे। 26-year-old women presented with dyspnea, painful menses. On speculum examination, blue nodules were noticed in the vagina. What is the most likely? तो डिस्पर्निया, डिस्मेनरिया, साथ में ब्लू नोड्यूल्स, तो आपका क्या बनता है? एंडोमेट्रियोसिस। A 16-year-old girl came with primary amenorrhea. She had coarctation of aorta, hyperthyroidism, and droopy eyelids. What is the most likely diagnosis? तो ये टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर पेशेंट में coarctation of aorta is more common. A young phenotypically normal male is referred to gynecologist with an ultrasound report showing presence of uterus and fallopian tubes. The most likely explanation for this, ठीक है। अभी जो आपके पास मेल है और मेल इज रेफर्ड विद एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शोइंग प्रेजेंस ऑफ यूट्रस। अच्छा, एक मेल है जिसमें फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस भी है, तो इसका क्या पॉसिबल कॉज होगा? ठीक है, तो आपके पास जो टेस्टिस होते हैं ना, वो लेडिक सेल्स उनके सेक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और सर्टरली सेल्स जो है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, या जैसे जो है हम म्यूलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर भी कहते हैं MIF, ठीक है, जो कि आपका इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। जबकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जबकि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया के में डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है। तो अब अगर आपके पास AMH नहीं होगा तो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो मिलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर या AMH जिसमें नहीं होगा तो उसमें यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होंगे। A woman present with involuntary passage of urine along with urgency and frequency, how will you differentiate between stress incontinence and retrusor overactivity? तो सिस्टोमेट्री, एम्बुलेटरी यूरोडायनामिक्स। अच्छा, ये जो आपके पास यूरोडायनामिक्स है ना, इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं: यूरोफ्लोमेट्री, सिस्टोमेट्री, एम्बुलेटरी यूरोडायनामिक्स, वीडियो सिस्टोमेट्री एंड यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफाइल। तो ये जो यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफाइल है वो आपको इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी और यूरेथ्रल हाइपरमोबिलिटी में डिफरेंशिएट करता है, कि आपको पता चलता है कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस का कॉज क्या है, आइदर इट इज़ इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी और यूरेथ्रल हाइपरमोबिलिटी। जो वीडियो सिस्टोमेट्री है ना, उसमें आप नॉर्मल सेलाइन की जगह रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडियम डालते हैं ब्लैडर में और फिर उसके इमेजेस लेते हैं। ये आपको ब्लैडर नेक मोबिलिटी, वेजिको रिफ्लेक्स, यूरिथ्रल फंक्शन के बारे में बताता है। और जो है किसी भी ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद तब होता है जब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो या आपने स्ट्रेस इनकंटिनेंस के से पहले सर्जरी करनी हो। अब आपके पास यूरोफ्लोमेट्री है। यूरोफ्लोमेट्री आपको बताता है वॉइडिंग डिस्फंक्शन के बारे में। सिस्टोमेट्री जो है वो फिलिंग भी होती है और वॉइडिंग भी होती है, और ये डिफरेंशिएट करती है आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस को और डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी को। अगर तो